जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। मैं जय स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम इंडिया वार में। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं साउंड यानी ध्वनि। मैं यहां से बोल रहा हूं, आपको सुनाई दे रहा है, माध्यम की ज़रूरत है। तो साहब, आज हम ध्वनि के बारे में बढ़िया आराम से अच्छे से चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहले पूछा जाता है, ध्वनि किस प्रकार की तरंग है, यांत्रिक या अयांत्रिक, मैकेनिकल या नॉन मैकेनिकल वेव। तो सबसे पहले बात करते हैं यांत्रिक क्या होता है। सबसे पहले तो बात करते हैं, लिखिए, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। ध्वनि क्या है साहब? ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। अब क्या होता है यांत्रिक? तो ऐसी वेव्स जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात माध्यम ठोस, गैस, द्रव। और अगर जो ध्वनि है ये सिर्फ 3 जगह ही चलेगी, ठोस, गैस, द्रव। अगर जहाँ पर ये 3 माध्यम नहीं होगा वहाँ पर ध्वनि नहीं चल सकती। अब आपको क्या लगता है, सूर्य हमसे दूर है, वहाँ पर विस्फोट होते रहते हैं, हाइड्रोजन बम वाली प्रोसेस होती है सूर्य में, तो वहाँ पर विस्फोट होता है, या आसमान में कोई पिंड टकराया तो हमें क्यों नहीं सुनाई देता साहब? काहे की वजह से? बीच में क्या है, निर्वात। निर्वात मतलब ना तो ठोस, गैस, द्रव, कुछ नहीं। इसी वजह से हमको सुनाई नहीं देता। क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंद्रमा पर अगर बम फटे तो हमें सुनाई देगा कि नहीं देगा? तो भैया, चंद्रमा पर बम फटे और चाहे पूरा चंद्रमा ही फट जाए, हमको ना ही सुनाई देगा, दिखाई देगा। खैर, काहे? क्योंकि साहब बीच में निर्वात पड़ता है, अर्थात निर्वात जहाँ पर गैस भी नहीं है। द्रव और ठोस की तो बात हटाओ, गैस भी नहीं है, तो क्या होगा? चंद्रमा में चाहे जो कुछ फटे हमें नहीं सुनाई देगा। तो यांत्रिक तरंग, सबसे पहले तो ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। आपको मैं यांत्रिक तरंग के बारे में बता दूं। लिखिए, यांत्रिक तरंग ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है साहब? माध्यम की आवश्यकता होती है। अब भैया माध्यम का है, तो माध्यम में लिख लीजिए, आपका ठोस होना चाहिए या फिर गैस होना चाहिए। गैस में का मतलब बबुआ? गैस का मतलब है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सब होना चाहिए। और का होना चाहिए? तो द्रव होना चाहिए। ठोस, गैस, द्रव, इन तीनों में कुछ होना चाहिए। और नॉन मैकेनिकल वेव्स की बात करें तो ऐसी तरंगे, अयांत्रिक तरंगे, ऐसी तरंगे जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, 14,98,96,000 किलोमीटर दूर है हमसे। पर क्या होता है, वहाँ से तरंगे आ जाती हैं। जो प्रकाश है एक प्रकार की तरंग ही तो है, पर क्या होता है, आ जाती हैं ना। उनको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं, निर्वात में भी चलती हैं। पर जो हमारी आवाज़ जो होती है, जो साउंड होती है, इसको चलने के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता है। अब बात करते हैं किसकी साथी? मीडियम की बात हो गई। तो सबसे पहले लिखिए, इसको लिख लीजिए। पहली बात तो यांत्रिक तरंग जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अब लिख लिए ठोस। पूछा जाता है ध्वनि की जो चाल होगी, ध्वनि सबसे ज्यादा किस में तेज चलेगी? तो सॉलिड की बात कर लें। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। जो ठोस होता है उसमें जो एटम होते हैं, जो कण होते हैं, क्या होते हैं? पास पास होते हैं। पास पास होते हैं तो क्या होगा, जो साउंड की, ध्वनि की तरंगे हैं वो जल्दी जल्दी चली जाएंगी, यूं 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 निकल जाएंगी, फास्ट जाएंगी ना। तो ध्वनि की स्पीड सर्वाधिक होती है। ध्वनि की चाल
सबसे ज्यादा किसमें होती है साहब? सबसे ज्यादा ठोस में होती है। ध्वनि की चाल क्या होती है साथी? सबसे ज्यादा ठोस में होती है। अब ठोस में भी कई प्रकार के ठोस आ जाते हैं। एक मिश्र धातु, धातु, अधातु, ये सब क्या है? ठोस है। पत्थर उठाकर मार दो मतलब सॉलिड चीज यार। तो अब इसमें भी क्या आ जाता है साथी? ठोस की बात करें तो इसमें क्या क्या आ जाता है? मिश्र धातु सबसे ज्यादा किस में होगी? मिश्र धातु में होगी। फिर धातु में होगी और फिर अधातु में होगी। मिश्र धातु, धातु, अधातु। तो इसको लिख लीजिए, ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी। और अगर ठोस में भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा मिश्र धातु, फिर धातु, फिर अधातु। ओके, अब फिर क्या देखते हैं साथी? फिर किस में होगी? द्रव में। ठोस के बाद दूसरे नंबर पर कौन आ जाएगा? द्रव। ठोस में सबसे ज्यादा, और ठोस में भी ये 3 टाइप आ जाते हैं, फिर द्रव, और फिर तीसरे नंबर पर आ जाती है अपनी गैस। ओके, तो एक पैराग्राफ बना लीजिए, इसको साफ कर देते हैं। लिख लिया होगा आपने स्पीड का। ध्वनि चाल, ध्वनि चाल। तो सबसे ज्यादा किसमें? मिश्र धातु, मिश्र धातु। फिर किसमें साहब? फिर ज्यादा होगी धातु में, फिर अधातु में, फिर द्रव में, फिर गैस में। फिर किस में होगी साथी? गैस में होगी। तो मिश्र धातु, धातु, अधातु, द्रव और गैस, ये स्पीड का क्रम है। पूछा जाए क्वेश्चन कि अधातु, द्रव और गैस, इन तीनों में सर्वाधिक साउंड की स्पीड किस में होगी? तो अधातु में होगी। अगर इनमें पूछा जाए तो देखिए धातु, और अगर इनमें पूछा जाए तो मिश्र धातु। तो ये लिख लीजिए, सबसे ज्यादा मिश्र धातु, उससे कम धातु में, फिर उससे कम अधातु में, फिर उससे कम द्रव में, फिर सबसे कम गैस में होगी। काहे कि हमारे गैस के कण जो होते हैं ना भैया, दूर दूर होते हैं। अब बात करते हैं साउंड या ध्वनि के प्रकार। तो लिख लीजिए, ध्वनि के प्रकार। तो ध्वनि 3 प्रकार की होती है। सबसोनिक, एक तो श्रव्य तरंगे होती हैं, अपश्रव्य, अपश्रव्य, और तीसरी आ जाती है पराश्रव्य। पराश्रव्य 20 हर्ट्ज से कम की जो तरंगे होती हैं, 20 हर्ट्ज से एक ध्वनि को मापने का मात्रक होता है, मानक होता है। तो अगर 20 हर्ट्ज से कम है तो अपश्रव्य, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो श्रव्य तरंगे, और 20,000 से ज़्यादा हैं तो पराश्रव्य। तो कल इनके बारे में बढ़िया से श्रव्य, अपश्रव्य, पराश्रव्य क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।